एक अखबार वाले ने डॉक्टर साहब को एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप पूरा सुनिए। एक अखबार वाला था, रोज सुबह 5 बजे अखबार देने आता था और जब वो आता था तो डॉक्टर साहब उसे अपनी गैलरी में टहलते हुए दिखाई देते थे। वो नित्य प्रति ऐसा करता था और रोज डॉक्टर साहब उसे, वो जब भी आता था डॉक्टर साहब उसे गैलरी में टहलते हुए दिखाई देते थे। रोज सुबह 5 बजे आता था साइकिल से और चलती हुई साइकिल पर मकान के मुख्य द्वार पर पेपर को फेंक कर डॉक्टर साहब को नमस्कार करके चल जाता था। ऐसा नित्य प्रति हो रहा था, नित्य प्रतिदिन ऐसा हो रहा था। और वो डॉक्टर साहब को अभिवादन करते हुए फर्राटे के साथ साइकिल बढ़ाते हुए निकल जाता था। धीरे धीरे यही प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती रही। समय के साथ साथ डॉक्टर साहब के सोकर उठने का टाइम बदलने लगा। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 हो गया। जब कई दिनों तक यही प्रक्रिया चली और अखबार वाले कोई डॉक्टर साहब न दिखाई दिए तो एक रविवार को वो प्रातः 9 बजे डॉक्टर साहब से मिलने, डॉक्टर साहब का कुशल क्षेम पूछने के लिए आया। और जब उसने ये जाना कि सब बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई। जब डॉक्टर साहब ने उसे बताया कि मैं बस यूं ही ऐसे ही देर से उठने लगा, उसने बड़े प्रेम से डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब एक बात कहूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि बोलो क्या बात है। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आपके सुबह तड़के उठने की इतनी अच्छी आदत है, आप इसे क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए मैं सुबह विधानसभा मार्ग से पेपर लेकर के सीधा आपके घर पर आता हूँ और पहला वितरण आपको करता हूँ। तब डॉक्टर साहब ने विस्मय होकर पूछा कि आप सुबह सुबह पर विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर सिर्फ मेरे लिए आते हैं? डॉक्टर साहब ने विस्मय से पूछा कि आप सुबह सुबह बाहर अखबार लेकर विधानसभा मार्ग से आते हैं? उसने हाँ में उत्तर दिया, हाँ डॉक्टर साहब, और पहला वितरण आपको करता हूँ। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा, तो आप जगते कितने समय? 2:30 बजे। फिर 3:30 तक मैं वहां पहुंच जाता हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, डॉक्टर साहब ने कहा फिर लगभग 7:30 बजे तक अखबार बांट कर मैं घर जाता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। फिर लगभग 7 बजे अखबार बांट कर घर वापस लौट जाता हूँ और सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कुछ पलों तक उसका चेहरा देखते रह गए और फिर बोले, ठीक है ठीक है, हमारे बहुमूल्य सुझाव को मैं ध्यान में रखूंगा। इस घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन वो सुबह सुबह पर लगभग 9 बजे के समीप डॉक्टर साहब के आवास पर पहुंचा और उसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र था। निमंत्रण पत्र को डॉक्टर साहब को देते हुए उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बिटिया का विवाह है, आप सपरिवार हमारे घर पर आए। आपको सपरिवार हमारे घर पर आना है। निमंत्रण पत्र के ऊपर जो लिखा था उसे डॉक्टर साहब ने सरसरी निगाह से पढ़ा, जिसमें किसी डॉक्टर बिटिया की शादी किसी डॉक्टर से हो रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हारी बिटिया का विवाह? अखबार वाले ने आश्चर्यचकित होकर कहा, जी साहब जी, मेरी बिटिया का विवाह। अखबार वाले ने आश्चर्यचकित होकर विस्मय के साथ, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब अपने आप को संभालते हुए हल्की सी मुस्कान छेप गए और बोले नहीं, मेरा तात्पर्य कि आप अपनी बिटिया को डॉक्टर बना सके, इसी प्रसन्नता में मैंने वैसे ही कहा। हाँ सर जी, लड़की ने MBBS किया है और उसका पति भी उसी हॉस्पिटल में MD है। और सर जी, मेरा बड़ा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। डॉक्टर साहब खड़े होकर सोच रहे, इतने में उसने स्वयं ही कहा, अच्छा साहब जी, मैं चलूं, अभी और भी निमंत्रण लोगों को देना है, आप लोग जरूर आइए। हमेशा की तरह डॉक्टर साहब को नमस्कार कहा और जाने की विदा ले ली। इस घटना के 2 वर्ष बाद एक बार वो फिर डॉक्टर साहब से मिलने आया और उसने बताया कि उसका लड़का जर्मनी में किसी कंपनी में काम कर रहा है। उत्सुकतावश डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि आपने इतने सीमित संसाधन में, इतनी सीमित आय में अपने बच्चों को इस स्तर तक कैसे उच्च शिक्षा दे डाला? उसने कहा, सर जी, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी, फिर भी आपने पूछा है तो आपको कुछ न कुछ जरूर बता देता हूँ। उसने कहा, डॉक्टर साहब, अखबार के साथ साथ मैंने अपने खाली समय में और भी बहुत कई छोटे छोटे काम किए, जिससे कुछ न कुछ
और कमा लेता था। साथ ही मैंने अपने घरेलू खर्च को बहुत कम कर दिया। यहाँ तक कि मैंने भोजन में सब्जी और दाल में भी व्यय के नाम पर, खर्च के नाम पर बहुत कम बजट में उन वस्तुओं को लाता था। जब बाजार अंतिम समय में होती थी उस समय मैं सबसे सस्ती सब्जियों को लेकर आता था और उसी से मैं अपना घर का खर्च चलाता था। इन्हीं सब सब्जियों को हमारे घर के बच्चे खाते थे और एक दिन मेरा लड़का परची हुई थाली को देखकर रोने लगा और बोला कि मेरे सभी दोस्त तो अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, आपने मुझे कभी अच्छे भोजन नहीं कराया, बस आप वही सड़ी गली लौकी, तरोई, गोभी यही लाकर मुझे रोज खिलाते हो और कभी कभी तो आप मुझे रूखा सूखा रोटी ही दे देते हो। मैं इसे खा खा कर उब गया हूँ, मैं अब इसे नहीं खाऊंगा और यहाँ की बस मैं क्या कहूँ। मैं सब सुन रहा था और जब नहीं रह गया तो मैंने उसके पास जाकर बड़े प्यार से उदास मन से कहा, तुम अपने आंसू पोंछो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं ही पोंछ लिए। मैंने कहा, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरों की देखेगा तो अपनी थाली भी चली जाएगी और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कल तेरी थाली कितने स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ, इसका अनादर मत कर, इसमें जो कुछ भी परोसा गया है इसे मुस्कुराकर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था उसको बड़े प्रेम से खा लिया। उसके बाद मेरे किसी भी बच्चे ने मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं किया और ना ही कभी किसी चीज की मांग की। डॉक्टर साहब, ये उसी त्याग का परिणाम है कि आज मेरे बच्चे इस स्तर तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर साहब ने जब उसकी ये बात सुनी तो उनके भी अंतर्मन से आह की आवाज निकल गई और उन्होंने कहा कि धन है आपके ऐसे बच्चे। आपके बच्चों से समाज के बच्चों को ये सीखना चाहिए कि वे अपने माता पिता के हैसियत पर किसी भी प्रकार का शक न करें, ना ही सवाल उठाएं और ना ही उनसे जबरदस्ती किसी चीज का दबाव बनाकर उनसे मांगने की चेष्टा करें। ये आज के समाज के बच्चों के लिए एक अच्छी सीख है कि आने वाला भविष्य उन्हीं का है और जो माता पिता कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए वो जो कुछ दे रहे हैं, जितने में दे रहे हैं उतने में संतोष रखें। धन्यवाद।